Good morning, class. Welcome to my channel. This is Suraj Kumar. Please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Today we're gonna discuss component of food. What is component of food? Component of food it means इसका मतलब यह है कि food we eat उसमें क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है। जैसे कि इसमें कुछ भी हो सकता है, राइस हो सकता है, वीट हो सकता है। इसमें जो हम लोग कंज्यूम करते हैं हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी ज़रूरत के हिसाब से जो कंज्यूम किया जाता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है और वो क्या होता है, वो क्यों होता है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है दिस चैप्टर। ठीक है। न्यूट्रिशियंस फूड देख हमारे बॉडी को इतना छोटा से हम लोग बड़े होते गए हमारे बॉडी को कुछ तो ज़रूरत होगा ताकि हम लोग का बॉडी क्या इतना डेवलप किया और हमें वो कहाँ से मिलता है, हमें फूड से मिलता है और वो क्या क्या टाइप से उसका उसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एनर्जी गिविंग फूड। व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड? जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है। तब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, राइस खाते हैं, जो भी हमारे घर में जो अवेलेबल होता है उसे हम खा के हमारे भूख को मिटाते हैं और ताकि हमें जल्दी क्या मिले, एनर्जी मिले ताकि हम अपने काम पे लग जाएं। ठीक है, ये होता है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड दो टाइप का होता है, एक स्लो प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है। और एनर्जी क्यों मिलता है? जब भी हम राइस खाते हैं हम लोग, ऐसा क्या होता है कि हमें तुरंत एनर्जी मिलता है? हमें जब भी हम राइस खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में। आपने कभी देखा होगा कोई पेशेंट है या फिर कोई स्पोर्ट पर्सन है, जब वो स्पोर्ट करके आता है तो तुरंत उसे ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज क्या होता है ना, ये केमिकल एक रिएक्शन होता है, जब पेट में जाता है तो खाना ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में चेंज होता है। वही ग्लूकोज जो जूस है, वही जूस हमारे बॉडी में एनर्जी का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, जो हमारे बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करता है, कोई भी काम करने में मदद करता है। ये होता है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल मीजे, राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये बहुत सारा क्रॉप हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी तुरंत देता है। राइस जब हम लोग खाते हैं तब उसको तुरंत ब्रेक डाउन होता है, उससे हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है ताकि हम लोग अपना काम सही ढंग से कर सकें। आगे आते हैं एनर्जी गिविंग फूड में। नेक्स्ट है तेरा फैट। फैट क्या होता है? फैट एक ऐसा एनर्जी होता है जो स्लो ब्रेक डाउन होता है। स्लो ब्रेक डाउन करने का मतलब, मान के चलो आप अगर 10 या 15 दिन से अगर कंटिन्यू काम कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू काम कर रहे हो तब और आपको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी आपको नहीं मिल पा रहा है, तब ये फैट हमारे लिए काम करेगा। ये फैट हमारे कहाँ पे रहता है, स्किन के नीचे रहता है, हमारे हार्ट के अंदर, हार्ट या लीवर के आसपास वो जमा रहता है। ठीक है, ये स्टोर फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये जल्दी खर्चा नहीं होता है लेकिन ये स्टोर्ड रहता है। ये हमें तो एनर्जी इंस्टेंट का जरूरत होता है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से हमें पूरा हो रहा है, लेकिन जो फैट है ना, ये हमें जब लॉन्ग टर्म में जरूरत होता है। ये फैट क्या करता है, लॉन्ग टर्म में रिलीज करता है धीरे धीरे एनर्जी। ठीक है, जब आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलता है, आप बहुत दिन से काम कर रहे हो, तब ये काम आता है, ये एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप और आपको ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खाना है। ठीक है, क्यों नहीं खाना है? देखो हमें फैट कहाँ से मिलता है, फिश, घी, चीज़, मिल्क, जो क्या करता है, हमारे शरीर को मोटा करता है। फैट जमा मतलब, अगर इसको हम एक बोलचाल के भाषा में कहा जाए तो चर्बी। ठीक है, जो हमारे ये सब में जमा हो रहा है, ये सब में स्किन के नीचे स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? जब आप ये तो जमा हो रहा है, आप खाते जा रहे हो, ठीक है, और ये सब चीज़ और ये जमा होते जा रहा है, तो क्या होगा, आप मोटे हो जाओगे। ठीक है, आपका शरीर फैल जाएगा। फैल जाने के कारण आपको ज़्यादा खाना का जरूरत होगा, जिसके कारण आपको बहुत सारा डिजीज होगा। ठीक है, इससे बचने के लिए ये सब कहा जाता है, ये सब एडवाइस किया जाता है कि आप कम खाओ। ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब जो वैसा फूड जो हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन को डेवलप कराने में, या फिर उस बॉडी का मतलब कोई कमी हो रहा है उसको पूरा करने का काम किसका होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन आता है उसे क्या कहा जाता है,
प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? बीन्स, एग, मीट, मिल्क, ये सब से हमें प्रोटीन मिलता है। अब सपोज करो बॉडी बिल्डिंग कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बीमार पड़े, ठीक है, बीमार पड़े तो आपका जो सेल जितना टूटता था उसका टूटने का दर कम हो गया, उसका रेशियो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका शरीर में ये सेल तोड़ने का काम और बनाने का काम किसका है? ये बॉडी बिल्डिंग फूड का, प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन का कमी होने के कारण आपको कुछ दिन के लिए आपका शरीर स्लो हो गया, लेकिन जब प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको डॉक्टर के हेल्प से दवा के रूप में दिया जाता है, जब आपका शरीर में वो प्रोटीन फुलफिल हो जाता है तो क्या होता है, फिर से आपका बॉडी ठीक तरह से फंक्शन कर पाता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोटीन जो है ना हमारे सेल, डैमेज सेल को भी क्या करता है? ठीक करता है, ठीक है। इसीलिए हमारे फूड में इस न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब कहाँ से मिलेगा हमें? बीन से, एग से, मीट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। बहुत तरह का प्रोटीन होता है, वो आप आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। एट लास्ट, टुडेज लास्ट टॉपिक इज प्रोटेक्टिव फूड। व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड? क्या होता है प्रोटेक्टिव फूड? क्या होता है? जो वैसा फूड जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा? डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करेगा, या फिर आप कहीं पे लग जाते हो उससे प्रोटेक्ट करेगा। उस वैसा फूड को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड। वो क्या है उस फूड में जो कि वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है? उस फूड में क्या है? विटामिन है। विटामिन कितने तरह के होते हैं? वो तो 11 तरह के होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हैं के, ई, ए, सी, ठीक है। ये सब क्या है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब बहुत सारा क्या है? विटामिन। ये सब हमारे शरीर में रहना चाहिए, जिससे क्या होता है? हमारे बॉडी को क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले थ्रू द क्या? डिजीज। अगर आपको कोई डिजीज हो जाता है, ठीक है, सपोज करो आपको पता होगा स्कर्बी क्या है, आपको ये सब आँख का बीमारी क्या होता है, ये सब किसका कमी से होता है? विटामिन का कमी से होता है। अगर कोई बच्चा है जो बचपन से उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है? वो एक रोग का शिकार हो जाता है। विटामिन का कमी से वो क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। इसी तरह से आपको ये समझना है कि हमारे शरीर में जो जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उसको सही तरह से काम कराने के लिए, सही तरह से फंक्शन कराने के लिए आपको प्रोटेक्टिव फूड का जरूरत होता है। अब जो प्रोटेक्टिव फूड में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे विटामिन कहा जाता है। ये विटामिन हमें कहाँ से मिलता है? मीट से, मिल्क से, फूड से, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि विटामिन ए की कमी जब हो जाता है तो आपको आंखों में रतौंधी की बीमारी हो जाती है, रतौंधी है इसका भी, ठीक है, इसकी बीमारी हो जाती है। अगर और एक एग्जांपल आप ले लो कि आपके ब्लड में या फिर आपके बॉडी में ये विटामिन नहीं रहता, तो आपका जब आप कहीं पे कट जाते हो तो आपका खून क्या होता है? वहीं पे थक्का, वहीं पे जम जाता है, ठीक है। क्यों जमता है? आपके ब्लड में ये विटामिन रहता है, इसीलिए वो क्या होता है? जम जाता है, जिससे जो उससे पीछे वाला ब्लड है उसको वो रोक देता है। अगर आपके शरीर में विटामिन नहीं रहेंगे, कंटिन्यू बहता रहेगा और आपका शरीर में जितने भी ब्लड है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जिससे आपका जान का भी खतरा बन सकता है। तो आप आज हम क्या क्या पढ़े? न्यूट्रिशन इन फूड, न्यूट्रिशन फूड, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। इसमें से क्या पढ़े? दो टाइप का एनर्जी गिविंग फूड है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक फैट। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? मीजी, राइस, व्हीट, ये सब आता है, ठीक है। फैट में क्या है? फिश, चीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? बीन्स, एग। प्रोटीन का क्या काम है? हम लोग का जितना भी शरीर में डेवलपमेंट होता है उसका डेवलपमेंट करने का काम क्या होता है? प्रोटीन का होता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है? जो कोई भी डिजीज होता है उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करना, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना, चाहे कैसा भी डिजीज हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है? हमारा इस फूड का, जिसका नाम क्या है? विटामिन। हमारे शरीर में हर तरह का विटामिन रहता है, ठीक है। हमारे शरीर में हर तरह का विटामिन होता है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है थ्रू द आउटसाइड डिजीज। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि कोरोना से याद आया कि आप लोग घर में सेफ रहो, मास्क का यूज़ करो, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करो, विद अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर यूज़ करो, ताकि आपके
हैंड को क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, आपके शरीर को प्रोटेक्शन मिले और आपके फैमिली को कोई ऐसा बीमारी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे शरीर में क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, जो कि हम लोग को बाहरी रोगों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, कल फिर से एक वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, ये पार्ट 1 के तौर पे रख लो, ठीक है। लास्ट में सबको बी सेफ रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।